एक ही चार्ट, एक ही स्ट्रेटेजी, लेकिन फिर भी कुछ ट्रेडर्स लगातार जीतते हैं और कुछ बार बार हारते हैं। आखिर क्यों? इसका राज मार्केट में नहीं, आपकी सोच और माइंडसेट में छुपा है। इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेडिंग इन द जोन, मार्क डगलस की लिखी हुई एक ऐसी बुक के बारे में जो हर सीरियस ट्रेडर को जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप ट्रेड करते वक्त डर जाते हैं, बार बार गलत डिसीजन लेते हैं या फिर बिना किसी ठोस कारण के लॉस में चले जाते हैं, इस वीडियो में आपको मिलेगा कैसे सोचे प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह, ट्रेडिंग में कैसे बनाए कंसिस्टेंट माइंडसेट, कौन सी मानसिक गलतियां करवा रही हैं आपको नुकसान, और कैसे पहुंचे उस जोन में जहां ट्रेडिंग बनती है नेचुरल और एफर्टलेस। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा माइंडसेट है जो आपके ट्रेडिंग करियर को पूरी तरह बदल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और खुद महसूस करें कैसे आपकी ट्रेडिंग अप्रोच एक नए लेवल पर पहुंच सकती है। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल शॉर्ट बुक समरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही दमदार कंटेंट जो बनाते हैं आपको एक बेहतर और स्मार्ट ट्रेडर। ट्रेडिंग का मूल दर्शन, द कोर फिलॉसफी ऑफ ट्रेडिंग। मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन में ट्रेंडिंग का मूल दर्शन इस बात पर आधारित है कि सफल ट्रेडिंग केवल तकनीकी विश्लेषण या बाजार की जानकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानसिकता, अनुशासन और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण पर निर्भर करती है। इस अध्याय में लेखक ट्रेडिंग के पीछे के दर्शन और उसकी आवश्यकता को विस्तार से समझाते हैं। 1. मानसिकता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडसेट। सफलता का आधार। ट्रेडिंग में सफलता केवल रणनीतियों और बाजार की समझ से नहीं मिलती। ये इस पर निर्भर करती है कि आप बाजार की अनिश्चितताओं को कैसे संभालते हैं। भावनात्मक नियंत्रण। सही मानसिकता और भावनाओं को नियंत्रित करना एक कुशल ट्रेडर बनने के लिए अनिवार्य है। हार से न डरना, नुकसान को स्वीकार करना और उससे सीखना सफलता का एक बड़ा हिस्सा है। 2. अनिश्चितता को स्वीकार करना, एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी। बाजार अप्रत्याशित है। मार्क डगलस बताते हैं कि बाजार की चाल को सटीक रूप से कोई नहीं जान सकता। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। संभावनाओं में सोचना, बाजार को भविष्यवाणी करने के बजाय ट्रेडिंग को संभावनाओं के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। निश्चितता का त्याग। ट्रेडर को यह समझने की जरूरत है कि हर ट्रेड का परिणाम अलग होगा और यह कभी भी 100% सुनिश्चित नहीं हो सकता। 3. अनुशासन और धैर्य का महत्व, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। नियमों का पालन। सफल ट्रेडर्स अपने नियमों का पालन करते हैं, भले ही बाजार की परिस्थितियां कैसी भी हों। प्रक्रिया पर ध्यान दें। परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी प्रक्रिया को सही ढंग से क्रियान्वित करने पर ध्यान दें। भावनाओं को नियंत्रण में रखना। ट्रेडिंग में भावनाओं जैसे डर, लालच और घबराहट को काबू में रखना जरूरी है। 4. स्थिरता पर जोर, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, सतत लाभ। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए यह जरूरी है कि आप हर ट्रेड में बड़े लाभ की तलाश न करें, बल्कि छोटे छोटे लाभों के माध्यम से लंबे समय में स्थिरता हासिल करें। अलग अलग ट्रेड्स। लेखक बताते हैं कि हर ट्रेड को व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा माने। गति बनाए रखना, लगातार अपने दृष्टिकोण को लागू करना और नियमों का पालन करना स्थायी सफलता लाता है। 5. सही दृष्टिकोण अपनाना, अडॉप्टिंग द राइट अप्रोच। व्यवसाय के रूप में देखें। ट्रेडिंग को एक शौक या जुआ नहीं, बल्कि एक व्यवसाय के रूप में लें। भावनाओं से अलग होना। बाजार व्यक्तिगत नहीं है, यह सिर्फ डेटा और प्रवृत्तियों पर चलता है। स्वयं पर ध्यान दें। बाजार को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने दृष्टिकोण और व्यवहार को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। समरी। ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता तकनीकी कौशल से नहीं, बल्कि सही मानसिकता से होकर गुजरता है। बाजार की अनिश्चितता को गले लगाना और हर ट्रेड को संभावनाओं के दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है। स्थिरता, अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण को अपनाकर आप एक कुशल और सफल ट्रेडर बन सकते हैं।
ट्रेडिंग के 5 मौलिक सत्य, दी 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स अबाउट ट्रेडिंग। 1. कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। बाजार अप्रत्याशित है। ट्रेडिंग में किसी भी समय कोई भी घटना घट सकती है। कोई भी पूरी तरह से ये अनुमान नहीं लगा सकता कि अगला बाजार कदम क्या होगा। पूर्वाग्रह से बचें। पहले के अनुभवों के आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी करने से बचना चाहिए। सकारात्मक मानसिकता। हर ट्रेड में ये मानसिकता रखें कि कोई भी परिणाम संभव है और आप उसके लिए तैयार हैं। 2. पैसा कमाने के लिए यह जानना जरूरी नहीं है कि आगे क्या होगा। संभावनाओं में सोचें। ट्रेडिंग में सफलता के लिए हर ट्रेड को जीतना जरूरी नहीं है। रणनीति पर भरोसा। अगर आपकी रणनीति में दीर्घकालिक लाभ की संभावना है तो हर ट्रेड के नतीजे से ज्यादा रणनीति पर ध्यान दें। तत्काल नतीजों पर निर्भर न रहें। हर ट्रेड का परिणाम आपके समग्र प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करेगा। 3. किसी भी ट्रेडिंग एज के लिए जीत और हार का वितरण यादृच्छिक होता है। समझिए कि एज क्या है। एक एज का मतलब ऐसी रणनीति है जो लंबे समय में ज्यादा सफल होती है। हर ट्रेड अलग होता है। भले ही आपकी रणनीति अच्छी हो, फिर भी आप हर बार जीतने की गारंटी नहीं दे सकते। लंबी अवधि का नजरिया। छोटे छोटे नुकसान को नजरअंदाज करें और दीर्घकालिक प्रदर्शन पर ध्यान दें। 4. एक एज केवल संभावनाओं का संतुलन है। संभावनाओं को अपनाएं। आपकी रणनीति को दीर्घकालिक लाभदायक बनाने के लिए केवल संभावनाओं पर काम करना चाहिए। जीत की गारंटी नहीं। एज का मतलब यह नहीं है कि आप हर बार जीतेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि समय के साथ आपका लाभ होने की संभावना अधिक है। संभावनात्मक मानसिकता। अपने हर निर्णय को इस दृष्टिकोण से देखें कि आप संभावनाओं के साथ काम कर रहे हैं। 5. बाजार में हर पल अद्वितीय है। कोई दो स्थितियां समान नहीं है। हर ट्रेड अलग है और उसे पिछले ट्रेड्स के आधार पर आंकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। परिस्थितियों को स्वीकार करें। बाजार के प्रत्येक पल में अनोखे अवसर और चुनौतियां होती है। फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखें। बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालें और बिना किसी पूर्वाग्रह के निर्णय लें। इन 5 सत्यों को अपने ट्रेडिंग व्यवहार में शामिल करना सफल और पेशेवर ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ट्रेडिंग में विश्वासों की भूमिका। किसी भी ट्रेडर के विश्वास उनके ट्रेडिंग निर्णयों और परिणामों को गहराई से प्रभावित करते हैं। लेखक का मानना है कि सफल ट्रेडिंग के लिए अपने विश्वासों को पहचानना और उन्हें सुधारना आवश्यक है। 1. व्यक्तिगत विश्वास और उनका प्रभाव। ट्रेडिंग के निर्णय हमारे बचपन, अनुभव और समाज से मिले विश्वास हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। प्रतिक्रियाओं का आधार। बाजार में हमारी प्रतिक्रिया अक्सर हमारे गहरे बैठे विश्वासों पर निर्भर करती है। उदाहरण, यदि आप मानते हैं कि बाजार आपके खिलाफ है, तो ये डर और अनिश्चितता पैदा कर सकता है। विश्वास और परिणाम। ट्रेडिंग में आपका प्रदर्शन आपके विश्वासों का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। 2. नकारात्मक विश्वासों की पहचान और सुधार। नकारात्मक विश्वास। कई बार पुराने अनुभवों के कारण नकारात्मक विश्वास विकसित हो जाते हैं, जैसे मैं हमेशा हारता हूं, बाजार धोखा देता है। इन्हें बदलना। पहचान। पहले इन विश्वासों को पहचानें। चुनौती देना। इन्हें तथ्यों और अनुभवों के आधार पर चुनौती दें। पुनः प्रोग्रामिंग। सकारात्मक और यथार्थवादी विश्वास विकसित करें। 3. बाजार के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण। बाजार व्यक्तिगत नहीं है। बाजार का उद्देश्य किसी को हराना या जिताना नहीं है। यह सिर्फ डेटा और प्रवृत्तियों पर आधारित है। भावनाओं से मुक्त। बाजार के उतार चढ़ाव को व्यक्तिगत रूप से न लें। अपनी भावनाओं और बाजार की चाल के बीच स्पष्ट अंतर रखें। तटस्थता का अभ्यास। तटस्थ दृष्टिकोण रखने से निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार होता है। 4. विश्वास और जोखिम। जोखिम का डर। गलत विश्वास जोखिम से डर को बढ़ाते हैं, जिससे ट्रेडर निर्णय लेने में संकोच करते हैं। स्वीकार्यता। बाजार में जोखिम हमेशा होता है,
सकारात्मक विश्वास आपको जोखिम को स्वीकारने और नुकसान को संभालने में मदद करते हैं। संतुलन। अपने विश्वासों को इस तरह विकसित करें कि आप न तो अत्यधिक डरें और न ही अत्यधिक आत्मविश्वास में ट्रेड करें। 5. सफलता के लिए विश्वासों का निर्माण। बिल्डिंग बिलीव्स फॉर सक्सेस। स्वयं पर भरोसा। अपने कौशल और रणनीति पर विश्वास रखें। मैं बाजार की अनिश्चितताओं का सामना कर सकता हूं। संभावनाओं में विश्वास। हर ट्रेड संभावनाओं पर आधारित होता है। हर ट्रेड जरूरी नहीं कि सफल हो, लेकिन दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित हो सकता है। अनुशासन का अभ्यास। अपने सकारात्मक विश्वासों को अपनी आदतों और कार्यों में शामिल करें। कंक्लूजन। हमारे विश्वास ट्रेडिंग में हमारी सोच, भावनाओं और निर्णयों को संचालित करते हैं। नकारात्मक विश्वासों की पहचान और उन्हें सकारात्मकता में बदलना सफलता की कुंजी है। बाजार को तटस्थ दृष्टिकोण से देखना और अपने निर्णयों को सही विश्वासों के साथ जोड़ना जरूरी है। ट्रेडिंग में मनोवैज्ञानिक चुनौतियां। ट्रेडिंग की सफलता का बड़ा हिस्सा मानसिकता और भावनात्मक नियंत्रण पर निर्भर करता है। ट्रेडर अक्सर मानसिक बाधाओं और चुनौतियों का सामना करते हैं, जो उनके निर्णयों और परिणामों को प्रभावित करते हैं। यहां इन चुनौतियों का समाधान दिया गया है। 1. डर और लालच। फियर एंड ग्रीड। डर। नुकसान का डर ट्रेडर को सही अवसरों का फायदा उठाने से रोकता है। डर के कारण ट्रेडर जल्दी ही अपनी पोजीशन से बाहर निकल सकते हैं या ट्रेड करने में झिझकते हैं। लालच। अत्यधिक लाभ की इच्छा अक्सर बिना सोचे समझे जोखिम भरे ट्रेड की ओर ले जाती है। लालच ट्रेडर को अनुशासनहीन बना सकता है, जिससे उनका प्लान प्रभावित होता है। 2. ओवर कॉन्फिडेंस। लगातार सफल ट्रेडों के बाद ट्रेडर में आत्मविश्वास बढ़ जाता है, लेकिन ये उन्हें अनावश्यक जोखिम लेने की ओर धकेल सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडर को उनकी योजना और नियमों का पालन करने से भटका सकता है। 3. भावनात्मक जुड़ाव। इमोशनल अटैचमेंट। व्यक्तिगत दृष्टिकोण। ट्रेडिंग को व्यक्तिगत रूप से लेना, जैसे कि किसी ट्रेड को हार जीत का सवाल मानना, नुकसान बढ़ा सकता है। ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि बाजार तटस्थ है और किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। भावनात्मक निर्णय। पोजीशन से जुड़ाव के कारण अक्सर ट्रेडर अपने नुकसान को स्वीकारने में देरी करते हैं। 4. अनिश्चितता का डर। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। मूल कारण। बाजार में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है और इसे न समझ पाना ट्रेडर को नुकसान पहुंचाता है। परिणाम। अनिश्चितता का डर ट्रेडर को अवसरों का लाभ उठाने से रोक सकता है। इसे दूर करने के लिए ट्रेडर को संभावनाओं में सोचना सीखना चाहिए। 5. अनुशासन की कमी। लैक ऑफ डिसिप्लिन। बिना योजना के ट्रेडिंग। बिना किसी योजना या नियमों का पालन किए ट्रेडिंग करना नुकसान का मुख्य कारण बनता है। भावनात्मक ट्रेडिंग। भावनाओं से प्रेरित होकर ट्रेडिंग करने से स्थायी नुकसान होता है। लंबे समय तक बने रहना। अनुशासनहीनता अक्सर लंबे समय तक टिके रहने में विफलता का कारण बनती है। 6. हानि को स्वीकारने की कठिनाई। नुकसान को व्यक्तिगत लेना। ट्रेडर नुकसान को अपनी नाकामी मानते हैं, जिससे उनके आत्मविश्वास पर असर पड़ता है। वसूली ट्रेड्स। नुकसान की भरपाई के लिए ट्रेडर अक्सर बिना सोचे समझे अतिरिक्त जोखिम लेते हैं, जिससे और नुकसान हो सकता है। मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का समाधान। 1. आत्मजागरूकता। सेल्फ अवेयरनेस। अपने डर, लालच और भावनाओं को पहचानें। समझे कि बाजार अनिश्चित है और ये आपके नियंत्रण से बाहर है। 2. संभावना में सोचें। थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। हर ट्रेड को एक संभावित परिणाम के रूप में देखें, न कि निश्चित लाभ या हानि के रूप में। बाजार के हर पल को अद्वितीय माने। 3. अनुशासन और योजना। डिसिप्लिन एंड प्लानिंग। हमेशा एक निर्धारित ट्रेडिंग योजना और नियमों का पालन करें। अपनी रणनीति के अनुसार ही काम करें, चाहे बाजार की स्थिति कैसी भी हो। 4. हानि को स्वीकारें। एक्सेप्ट लॉसेस। नुकसान को ट्रेडिंग का सामान्य हिस्सा माने।
हर नुकसान को सीखने का अवसर समझें। 5. भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल। ट्रेडिंग से जुड़ी भावनाओं को अलग रखें। ध्यान, योग या अन्य तकनीकों से मानसिक शांति बनाए रखें। कंक्लूजन: ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौतियां मानसिक है, न कि तकनीकी। अपने डर, लालच और भावनाओं को समझकर और नियंत्रित करके एक ट्रेडर सफलता की ओर बढ़ सकता है। अनुशासन, आत्मजागरूकता और एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना ही मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का समाधान है। ट्रेडर का एज बनाना। एज का मतलब है एक ऐसा लाभप्रद दृष्टिकोण या रणनीति जो आपको दीर्घकालिक सफलता दिला सके। 1. एज की परिभाषा। एक एज वो रणनीति है जो समय के साथ लगातार लाभ प्रदान करती है। ये 100% सफलता की गारंटी नहीं देता, बल्कि उच्च संभावना वाले निर्णय लेने में मदद करता है। 2. एज को परिभाषित करना, डिफाइनिंग योर एज। डेटा और विश्लेषण पर आधारित। अपनी रणनीति को ऐतिहासिक डेटा और परीक्षणों से प्रमाणित करें। स्पष्ट नियम, एंट्री, एग्जिट और जोखिम प्रबंधन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाएं। 3. एज पर भरोसा करना, ट्रस्टिंग योर एज। हर ट्रेड का परिणाम अलग हो सकता है, लेकिन अपनी रणनीति के दीर्घकालिक लाभ पर भरोसा रखें। भावनाओं को अपनी रणनीति से प्रभावित न होने दें। 4. दीर्घकालिक दृष्टिकोण, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। हर ट्रेड को एक संभावित परिणाम के रूप में देखें, न कि व्यक्तिगत जीत या हार के रूप में। दीर्घकालिक सफलता के लिए अपने एज को बार बार लागू करें। 5. निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अपने एज का नियमित मूल्यांकन करें। बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार इसे अपडेट करें। निष्कर्ष: एक सफल ट्रेडर बनने के लिए एज विकसित करना, इसे परिभाषित करना और इसके प्रति अनुशासित रहना जरूरी है। एज पर भरोसा करके और इसे लगातार लागू करके दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। जोखिम प्रबंधन का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। जोखिम प्रबंधन ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी है। यह आपके पूंजी को संरक्षित रखने और लंबे समय तक बाजार में टिके रहने में मदद करता है। 1. जोखिम को पहले से परिभाषित करें, प्री डिफाइंड रिस्क। हर ट्रेड में अधिकतम कितना नुकसान सह सकते हैं, इसे पहले से तय करें। केवल उतना ही जोखिम ले जितना आप खोने के लिए तैयार है। 2. पोजीशन साइजिंग। अपने खाते के आकार और जोखिम सहने की क्षमता के अनुसार ट्रेड का आकार तय करें। बड़ी पोजीशन लेने से बचें जो आपके खाते को खतरे में डाल सकती है। 3. नुकसान स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग लॉसेस। नुकसान ट्रेडिंग का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हर नुकसान को सीखने के अवसर के रूप में देखें और आगे बढ़ें। 4. अनुशासन बनाए रखें, मेंटेन डिसिप्लिन। बिना भावनात्मक हस्तक्षेप के अपने जोखिम प्रबंधन नियमों का पालन करें। लालच या डर के कारण अपने नियम न तोड़ें। 5. दीर्घकालिक दृष्टिकोण, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जोखिम प्रबंधन आपको बाजार में लंबे समय तक टिके रहने में मदद करता है। बाजार में बने रहने से आपको अपने एज को बार बार लागू करने का अवसर मिलता है। निष्कर्ष: जोखिम प्रबंधन ट्रेडिंग में न केवल पूंजी की रक्षा करता है, बल्कि दीर्घकालिक सफलता के लिए एक ठोस आधार भी बनाता है। अनुशासन, नियंत्रण और संतुलित दृष्टिकोण से इसे अपनाना आवश्यक है। द जोन, ट्रेडिंग का चरम अवस्था। 1. पूर्ण ध्यान और स्पष्टता, फोकस एंड क्लैरिटी। ट्रेडर पूरी तरह से अपने ट्रेडिंग निर्णयों पर केंद्रित रहता है, बिना किसी डर या लालच के। केवल बाजार के डेटा और रणनीति पर ध्यान दिया जाता है। 2. रणनीति पर भरोसा, ट्रस्टिंग द स्ट्रैटेजी। जोन में रहने वाले ट्रेडर अपनी रणनीति और एज पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि हर ट्रेड का परिणाम अलग हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित है। 3. भावनाओं से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम इमोशंस। ट्रेडिंग करते समय डर, लालच
और तनाव से मुक्त रहना जोन में होने की पहचान है। ट्रेडिंग निर्णय केवल विश्लेषण और रणनीति पर आधारित होते हैं, न कि भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर। 4. फ्लो स्टेट। जोन में ट्रेडिंग करते समय एक ट्रेडर अपने और बाजार के बीच पूरी तरह से तालमेल महसूस करता है। ये फ्लो स्थिति मनोवैज्ञानिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करती है। निष्कर्ष: जोन में होना ट्रेडिंग की सर्वोत्तम अवस्था है, जहां एक ट्रेडर आत्मविश्वास, अनुशासन और स्पष्टता के साथ काम करता है। इसे हासिल करने के लिए रणनीति पर भरोसा, भावनाओं पर नियंत्रण और ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। यह सफलता के लिए एक मानसिक संतुलन की स्थिति है। मानसिक बाधाओं को पार करना, ओवरकमिंग मेंटल ब्लॉक्स। ये बाधाएं आपके प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं और गलत निर्णयों का कारण बनती है। इनसे पार पाने के लिए आत्म जागरूकता और मानसिक अनुशासन आवश्यक है। 1. मानसिक पूर्वाग्रह, अवेयरनेस ऑफ बियासेस। हाइंडसाइट बायस, पिछले ट्रेड के अनुभवों के आधार पर निर्णय लेना। कंफर्मेशन बायस, केवल अपनी धारणा को समर्थन देने वाले डेटा पर ध्यान देना। इन पूर्वाग्रहों को पहचानें और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाएं। 2. अनिश्चितता को स्वीकार करना। बाजार में हर स्थिति अद्वितीय है और परिणाम निश्चित नहीं है। ट्रेडिंग को संभावनाओं के खेल के रूप में देखें, न कि निश्चितता के। 3. भावनाओं पर नियंत्रण। डर और लालच जैसी भावनाओं से बचें। ध्यान और आत्मनियंत्रण के माध्यम से भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। 4. सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। नुकसान को असफलता नहीं, बल्कि सीखने का अवसर माने। अपनी क्षमताओं और रणनीति पर भरोसा बनाए रखें। 5. निरंतर सुधार। अपनी गलतियों से सीखें और अपने ट्रेडिंग दृष्टिकोण को बेहतर बनाएं। मानसिकता को मजबूत करने के लिए नियमित समीक्षा और प्रशिक्षण करें। जीतने वाली ट्रेडिंग मानसिकता विकसित करना। सफल ट्रेडिंग का आधार मजबूत मानसिकता है। सही मानसिकता विकसित करने से आप भावनात्मक हस्तक्षेप को कम कर सकते हैं और बाजार में लगातार लाभदायक निर्णय ले सकते हैं। 1. अनुशासन, डिसिप्लिन। अपनी ट्रेडिंग रणनीति और नियमों का पालन करें। बिना विचलित हुए हर ट्रेड को योजना के अनुसार निष्पादित करें। 2. धैर्य, पेशेंस। केवल उच्च संभावना वाले सेटअप का इंतजार करें। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और सही अवसर का लाभ उठाएं। 3. आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। अपनी भावनाओं और मानसिक बाधाओं को पहचानें। डर, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस जैसे कारकों को नियंत्रित करें। 4. संभावनाओं में सोचना, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। हर ट्रेड को संभावनाओं के संदर्भ में देखें, न कि निश्चित परिणाम के रूप में। बाजार की अनिश्चितता को स्वीकारें और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। 5. आत्मविश्लेषण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने ट्रेडिंग प्रदर्शन की नियमित समीक्षा करें। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारने पर काम करें। निष्कर्ष: जीतने वाली ट्रेडिंग मानसिकता विकसित करने के लिए अनुशासन, धैर्य, आत्मजागरूकता और संभावनाओं पर आधारित दृष्टिकोण जरूरी है। ये मानसिकता आपको बाजार की अनिश्चितताओं को आत्मविश्वास और स्थिरता के साथ संभालने में मदद करती है। सतत ट्रेडिंग सफलता के लिए व्यावहारिक कदम। 1. ट्रेडिंग प्लान बनाएं। अपनी रणनीति, एज और जोखिम प्रबंधन के नियम स्पष्ट करें। ट्रेडिंग के लिए एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस के दिशा निर्देश तय करें। 2. ट्रेडिंग जर्नल रखें। हर ट्रेड का विवरण, जैसे निर्णय का कारण, भावनाएं और परिणाम लिखें। जर्नल की समीक्षा करके अपनी गलतियों और सुधार के अवसरों को पहचानें। 3. मानसिक तैयारी। ट्रेडिंग से पहले मानसिक रूप से तैयार रहें और भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। अपने डर और लालच पर नियंत्रण पाने के लिए ध्यान और सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। 4. प्रक्रिया पर ध्यान दें। फोकस ऑन द प्रोसेस। परिणामों के बजाय अपनी रणनीति और प्रक्रिया के सही क्रियान्वयन पर ध्यान दें।
हर ट्रेड को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखें। 5. अनुशासन और धैर्य। अपनी योजना और रणनीति का सख्ती से पालन करें। केवल उच्च संभावना वाले सेटअप का इंतजार करें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। 6. जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड में जोखिम को पहले से तय करें। अपने खाते के आकार और सहने की क्षमता के अनुसार पोजीशन साइजिंग करें। मुख्य निष्कर्ष, ट्रेडिंग में सफलता की सबसे बड़ी बाधाएं मानसिक है। मनोवैज्ञानिक चुनौतियां जैसे डर, लालच और भावनात्मक असंतुलन एक ट्रेडर की प्रगति में रुकावट डालती है। ट्रेडिंग में महारत अनुशासन, भावनात्मक सहनशक्ति और संभावनाओं की गहरी समझ से आती है। लगातार सफल होने के लिए अनुशासित रहना, भावनाओं को नियंत्रित करना और संभावनाओं के नजरिए से सोचने की आदत डालनी जरूरी है। ट्रेडिंग को एक व्यवसाय की तरह समझें। अल्पकालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक मुनाफे पर ध्यान दें। हर निर्णय को व्यावसायिक दृष्टिकोण से लें और प्रक्रिया पर फोकस करते हुए लंबी अवधि में स्थिरता बनाए रखें। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।